बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने वाले हैं। 4.6 में जो आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड और 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, 5, 6 पार्ट एंड लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन। आज हम जो करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास जो सम ऑफ रूट का जो फार्मूला है यानी कि s इज़ इक्वल टू वो -b/a है। अगर आपके पास रूट अल्फ़ा बीटा है तो सम से मुराद अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। ये आपने एक फार्मूला याद रखना है। और प्रोडक्ट आपके पास जो है यानी कि अगर रूट अल्फ़ा बीटा है तो आपके पास प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। ये आए कहाँ से हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास पेज नंबर 161 पे रिलेशंस बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है उसकी। अब यहाँ पे उसने अल्फ़ा बीटा कहा है कि इसके रूट हैं, तो आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो कि होगा -b प्लस -b² -4ac। इधर प्लस में लिख लिया और इधर माइनस में, और इसको प्लस वाले को अल्फ़ा कह दिया और माइनस वाले को बीटा कह दिया। आपने सम निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि इन दोनों को सम करेंगे आप तो आपके पास -b/a। तो इससे पता चला अल्फ़ा प्लस बीटा को सोल्व किया तो -b/a आया। इसी तरह अल्फ़ा बीटा जो है आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आएगा? c/a के। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपने ये बात याद रखनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में वो कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ 3x² - 2x + 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने 1, 2 और ये 6 पार्ट है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो चीज़ गिवन है वो लिखनी है। गिवन आपके पास क्या है? अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस। यहाँ पे लिखना है गिवन अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ 3x² - 2x + 4 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो आपने सम ऑफ रूट निकाल लेने हैं जो कि होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा रूट हैं तो सम क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? वो -b/a के। तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस, वैसे आ गया। b आपके पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x -2 है, तो आपके पास यहाँ पे b की जगह आ जाएगा -2। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², वो है आपके पास 3। तो आपके पास माइनस माइनस प्लस आपके पास हो जाएगा 2/3। तो आपके पास यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 2/3। इसी तरह आपने प्रोडक्ट निकाल लेना है। अल्फ़ा बीटा रूट है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फ़ा बीटा, जो कि इक्वल होता है c/a के। अब c आपके पास कांस्टेंट टर्म है, वो है आपके पास अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 4 है, a आपके पास 3 है। तो आपके पास यहाँ से अल्फ़ा बीटा 2/3 आ गया और अल्फ़ा बीटा आपके पास 4/3 आ चुका है। अब जो हमने फाइंड करना है वो लिखेंगे यहाँ पे। नाउ ये स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है 1/α² प्लस 1/β²। ये हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने यहाँ से ले लेना है एलसीएम। α² β² ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे। जब ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कट गया तो बीटा स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस
बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कटा, अल्फ़ा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? आप इसको इस तरह करें, आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, इसके अंदर 2 अल्फ़ा बीटा अपने पास से ऐड किया और -2 अल्फ़ा बीटा साथ लिख लिया। 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, ताकि ये कट जाए तो कोई फ़र्क ना पड़ता। किसी भी वैल्यू क्वेश्चन में हम एक ही चीज़ प्लस और एक ही चीज़ माइनस हम कर सकते हैं। ओवर नीचे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये इतनी चीज़ जो है ये आपका होल स्क्वायर बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और साथ -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर ये आपके पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये सारा काम मैंने क्यों किया? ताकि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में इसको बना दूं और इसकी जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की इसमें पुट कर सकूं, ताकि हमारा आंसर आ सके। ये साथ साथ आपने चलाना है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसकी ही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने वैल्यू को पुट करना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है? 2/3। इसकी जगह आ जाएगा 2/3, ऊपर आ गया स्क्वायर, तो ये आपने स्क्वायर लिख लेना है -2। आपके पास नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3, तो ये आपके पास 4/3 आ गया। ओवर अल्फ़ा बीटा नीचे भी है तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 4s are 8 ओवर 3 ओवर नीचे 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा और नीचे 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर आप एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आ गया, 9 से 9 कटेगा तो आपके पास ऊपर 4 बच जाएगा, माइनस 3 ज़ा 9, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 24 ओवर नीचे आपके पास 16 ओवर 9, ये वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब इस साइड पे आपने क्या लिखना है? 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर, ये साथ साथ चलना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये 9 से 9 कट जाएगा तो आपके पास 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 - 24 -20 आ गया ओवर 16। तो इसको कट कर लेते हैं, 4 4s are 16, 4 5s are 20, तो -5 ओवर 4। तो आपके पास 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -5 ओवर 4, ये आपके पास आ चुका है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ये फर्स्ट पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी आपने इतना काम लाजमी करना है, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने इतना काम करने के बाद आपने ये जो चीज़ फाइंड करनी है वो मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने उसी तरह एलसीएम लेना है। ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा ओवर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, मैं फिर बताता चलूँ, आपने सेकंड पार्ट के लिए भी इतना काम लाजमी करना है, थर्ड पार्ट के लिए भी इतना काम आपने लाजमी करना है क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फ़ा जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा जब बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर। तो आपके पास उसी तरह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिस तरह ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने किया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और साथ -2 अल्फ़ा बीटा अपने पास से आपने सब्ट्रैक्ट किया और आपके पास नीचे अल्फ़ा बीटा ये वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और साथ -2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा ओवर अल्फ़ा बीटा आपके पास नीचे वैसे ही। अब इधर साथ साथ आपने चलाना है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा वही 2/3, ऊपर स्क्वायर है, -2 अल्फ़ा बीटा आपके पास 4/3, तो ये आपके पास 4/3, नीचे भी अल्फ़ा बीटा है 4/3 आ जाएगा। तो इस साइड पे अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा ये साथ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इधर कर लेते हैं।
ये ऊपर अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस 2 4 ज़ार 8 ओवर 3। ये वही काम है जो इस साइड पे किया हमने ऊपर वाली साइड पे। नीचे सिर्फ 4/3 आ जाएगा। आपके पास अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, 9 ऊपर एलसीएम आपके पास सेम उसी मेथड के तहत जिस तरह ये हमने किया। 9 ऊपर एलसीएम 4 माइनस 24, 4 माइनस ये 4 है माइनस 24, नीचे बेटा 4/3 ये वैसे ही आ जाएगा। 4 माइनस 24 माइनस 20 आ जाएगा ओवर 9। तो आपके पास इस साइड पे आपने लिखना है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। नीचे आपके पास ये आपके पास 4/3 है। तो आपने क्या करना है, अब ये आपके पास माइनस 20/9 ये वैसे ये डिवाइड है। इस डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई लगाऊं तो उलट जाएगी। 4/3 है तो वैल्यू 3/4 हो जाएगी। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। तो आपके पास -5/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो -5/3 अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा, -5/3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये मैं जो है पार्ट नंबर 6 इधर कर देता हूँ। पार्ट नंबर 6 आपके पास क्या है, हमने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। सेम इतना काम आपने वैसे ही कर लेना है, यानी कि अल्फ़ा सम निकाल लेना, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। तो अब मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। यहाँ पे मैंने फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू है, अल्फ़ा माइनस बीटा की नहीं है। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे ही आ गया। क्या मैं अल्फ़ा माइनस बीटा को अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो यही बचेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा इसका स्क्वायर ओपन करने लगा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट ऊपर वैसे ही, ये लास्ट पे -2 अल्फ़ा बीटा ये मैं वैसे लिख देता हूँ। सेम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वैसे आ गया। इसके अंदर +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा हम करेंगे। सेम यही काम जो पीछे किया हमने। आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और साथ इतनी चीज़ जो है वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। -2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा, और ऊपर आपके पास क्या है स्क्वायर रूट। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 2/3 ये आ गया। इधर भी आपने 2/3 और ऊपर स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा 4/3 के इक्वल। तो आपके पास 4/3 ऊपर स्क्वायर रूट है। तो स्टूडेंट्स 2/3, 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 3 का स्क्वायर 9, -4 4 ज़ार 16 ओवर नीचे आपके पास 3 बच जाएगा। स्टूडेंट्स ये 2/3 बार वैसे ही अंदर हम लेंगे इसका एलसीएम, 9 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। 4 माइनस 3 3 ज़ार 9, 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 48। तो 2/3 अंदर आपके पास बच जाएगा -44 और नीचे आपके पास 9। ये 2/3 वैसे ही आ गया। ये मैं आपके पास नीचे 9 का स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 3, ये नीचे 3 आ गया। अब -44 को क्या मैं 4 मल्टीप्लाई बाय -11 कर सकता हूँ, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई -11 -44 ही होता है। ये 2/3 3 ज़ार ये तो 9 हो गया, 3 3 ज़ार 9। अब ये 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ जाएगा और ये -11 स्क्वायर रूट के अंदर वैसे ही आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4 और साथ आपके पास -11/9 आ जाएगा। और ये साथ साथ चलाना है आपने अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है जो उसने कहा था फाइंड करें। 4 -11 का स्क्वायर रूट ओवर 9। तो डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, प्रूव डैट। अब ये प्रूव करना है हमने। अब गिवन आपके पास क्या है, उसी तरह अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस, हाँ जी, माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो इसके सम निकाल लेते हैं पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आर इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, आपके पास क्या है, एक्स के साथ कोफिशिएंट आपके पास बी की वैल्यू होगी, तो वो है माइनस पी। ए आपके पास 1 है, नीचे 1 आप लगाएं या ना लगाएं, माइनस माइनस प्लस आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पी के। आपने प्रोडक्ट निकालना है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी आपके पास कांस्टेंट टर्म माइनस पी और माइनस सी है, तो ये माइनस पी माइनस सी आपके पास कांस्टेंट टर्म, और नीचे ए की वैल्यू 1 है, 1 नीचे लगाने की का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए आपके पास अल्फ़ा बीटा भी आ गया। अब नेक्स्ट बात आपने जो करनी है, नेक्स्ट नाउ वी विल प्रूव डैट, नाउ वी विल प्रूव डैट। अब हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, अब ये हम प्रूव करना चाहते हैं 1 प्लस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा जो है वो इक्वल है 1 माइनस सी के। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है 1 प्लस अल्फ़ा एंड 1 प्लस बीटा। अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 को बीटा से मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा को 1 के साथ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा को बीटा के साथ अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा है, तो इसको मैं अगर अल्फ़ा प्लस बीटा कर दूँ, सीधा करके लिख लूँ, तो साथ अल्फ़ा बीटा ये वैसे आएगा। मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास पी के इक्वल है, इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपने पी लगा देना है, प्लस अल्फ़ा बीटा आपके पास किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा माइनस पी और माइनस सी आपके पास आएगा। तो आपके पास 1 प्लस पी प्लस माइनस माइनस पी प्लस माइनस माइनस सी, तो माइनस पी से प्लस पी कट गया, तो आपके पास 1 माइनस सी आ गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड को लिया तो राइट हैंड साइड, तो ये बेटा आपके पास प्रूव हो चुका है। तो यही प्रूव करना था, ये इसके इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द कंडीशन डैट 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इज़ डबल द अदर। अब यहाँ पे आपके पास जो 1 रूट है वो आपके पास डबल द अदर है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 1 रूट आपके पास जो है 1 रूट इज़ अल्फ़ा। अगर 1 रूट अल्फ़ा है तो जो अदर रूट है वो आपके पास डबल होना चाहिए, अल्फ़ा का डबल आपके पास 2 अल्फ़ा होगा। तो आप लिख सकते हैं, या सेकंड रूट लिख लें, अदर रूट लिख लें। चलें सेकंड रूट लिख लेता हूँ, सेकंड रूट इज़ 2 अल्फ़ा। सेम आपने उसी तरह सम ऑफ द रूट निकालना है। अब यहाँ पे अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा रूट है, तो आपने जो सम निकालना है अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा निकालना है। जब अल्फ़ा बीटा होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, जब रूट अल्फ़ा 2 अल्फ़ा होगा तो आपने अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, आपके पास फार्मूला तो वही रहेगा, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा आपके पास कितना आ जाएगा, 3 अल्फ़ा हो जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस बी आपके पास कितना है, एक्स की वैल्यू आपके पास, बी आपके पास पी है, और आपके पास ए की वैल्यू 1 है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस पी ओवर 3, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट निकाल लें, रूट आपके पास अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा हैं, तो इनका प्रोडक्ट निकालें। अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आपके पास सी ओवर ए, तो आपके पास अल्फ़ा को 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर, सी की वैल्यू आपके पास क्यू है, और नीचे 1, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 लगाने का फ़ायदा नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये कंडीशन हमने फाइंड करनी है। आप ये एक बात याद रखिएगा, आपने कंडीशन उसी सूरत में आएगी जब हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा एलिमिनेट होगा। अल्फ़ा को हमने बेसिकली इसमें ख़त्म करना है, अल्फ़ा को ख़त्म करना है। अब इसमें अल्फ़ा कैसे ख़त्म होगा, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है माइनस पी ओवर 3, इस इक्वेशन में पुट करनी है। इसको कोई नाम दे दें आप इक्वेशन का, चलें आप इसको नाम 1 कह देते हैं। ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है, पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी बाई 3
इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आपने अल्फ़ा की वैल्यू, ये अल्फ़ा की वैल्यू इधर लगेगी -p/3 और ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर इज इक्वल टू q। तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस का पावर 2 है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, -p तो ये p²/3 का स्केयर 9 इज इक्वल टू q। तो ये 2 को p² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2p² और ये 9 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा q के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो कंडीशन है। बेसिकली मैं फिर बताता चलूँ, आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है अल्फ़ा को। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स द अदर। अब आपके पास मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 1 रूट इज़ अल्फ़ा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या मुराद होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास कोई अगर एक रूट अल्फ़ा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। तो दूसरा रूट 1/अल्फ़ा लेंगे तो ही आपके पास उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आएगा। तो एक रूट अल्फ़ा आएगा एंड सेकंड रूट इज़ 1/अल्फ़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डियर स्टूडेंट्स आपने 1/अल्फ़ा ताकि मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए आपके पास आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स एक ये ख्याल रखना है, एक अल्फ़ा रूट है और दूसरा 1/अल्फ़ा होगा। आपने सम नहीं निकालना इधर से, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट निकालने से आपके पास अल्फ़ा एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c/a। ठीक है, तो आपके पास ये अल्फ़ा से अल्फ़ा नीचे कट जाएगा तो 1 इज़ इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, इक्वेशन वही है, वो क्या आपके पास q है, इक्वेशन क्या है आपके पास q है और a आपके पास 1 है। तो आपके पास q/1 आपके पास q ही आएगा। तो ये आपके पास कंडीशन आए। स्टूडेंट्स हमने सम क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्रोडक्ट लेने से ही एलिमिनेट हो रहा था, तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट ही इसका निकाल दिया। डियर स्टूडेंट्स तो उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ लगी होगी। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा क्वेश्चनों की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।